बच्चों, एडगेड अभ्यास पुस्तिका सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 के अध्याय 1 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। तो चलिए, अध्याय का नाम है पृथ्वी पर स्थानों की स्थिति। सबसे पहले दिया है सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 दिया है, प्राकृतिक आकृति पर्वत, पठार, मैदान और नदियों को दर्शाने वाला मानचित्र का प्रकार है। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, भौतिक मानचित्र। अगला है प्रश्न नंबर 2, सेतु का प्रतीक चिन्ह है। यहाँ पर देखिए, ये 4 ABCD ये प्रतीक चिन्ह दिए हैं। सेतु का प्रतीक चिन्ह है सी वाला, सही ऑप्शन है सी। अगला है प्रश्न नंबर 3, कई शताब्दियों पूर्व भारत की स्वयं की एक प्रमुख याम्योत्तर थी जो इस नगर के मध्य से गुजरती थी। ऑप्शन दिया है उज्जैनी, बी दिया है मुंबई, सी दिया है दिल्ली, डी दिया है कुरुक्षेत्र। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उज्जैनी। तो उत्तर की जगह पर हम क्या लिखेंगे? उज्जैनी। चलिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं। भारतीय मानक समय ग्रीनिच मीन टाइम पर स्थानीय समय से आगे होता है। ऑप्शन ए में दिया है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन बी में दिया है 6 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी में दिया है 4 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन डी में दिया है 7 घंटे 30। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 5 घंटे 30 मिनट। अगला है प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। ऑप्शन ए 12 घंटे में, ऑप्शन बी 24 घंटे में, ऑप्शन सी 36 घंटे में, ऑप्शन डी 48 घंटे में। सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 24 घंटे में। उत्तर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए, इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, रमा पूर्व दिशा की ओर जाते समय अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है तो वह किस दिशा की ओर जा रही है? ऑप्शन ए दिया है पूर्व, ऑप्शन बी पश्चिम, ऑप्शन सी उत्तर, ऑप्शन डी दक्षिण। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तर। अगला है प्रश्न नंबर 7, मानचित्र का मुख्य घटक नहीं है। ऑप्शन ए दूरी, ऑप्शन बी आरेख, ऑप्शन सी दिशा, ऑप्शन डी प्रतीक चिन्ह। इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, आरेख। चलिए, प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली रेखा है। ऑप्शन ए कर्क रेखा, ऑप्शन बी मकर रेखा, ऑप्शन सी देशांतर रेखा, ऑप्शन डी भूमध्य रेखा। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, भूमध्य रेखा। चलिए, इसके बाद 9 पर आते हैं। भूमध्य रेखा के चारों ओर सामान्यता होती है। ए उष्ण जलवायु, बी शीतोष्ण जलवायु, सी शीत जलवायु, डी समशीतोष्ण जलवायु। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, उष्ण जलवायु। अगला है प्रश्न नंबर 10, ग्लोब पर किसी स्थान की स्थिति को दर्शाने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए अक्षांश रेखाएं, ऑप्शन बी देशांतर रेखाएं, ऑप्शन सी अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ऑप्शन डी दिशाएं। सही ऑप्शन है अक्षांश और देशांतर रेखाएं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया है, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर देखिए, ये शब्द दे दिए गए हैं, एटलस, अंतर्राष्ट्रीय, थीमेटिक, खगोल विद्या, एक दिन, पृथ्वी, ठंडी, दिशाओं, और ये 0 डिग्री, अक्षांश और देशांतर। चलिए, तो यहाँ पर ए नंबर पर भरेंगे हम एटलस, बी नंबर पर भर देंगे अंतर्राष्ट्रीय, सी नंबर के खाली स्थान भरेंगे थीमेटिक, डी में भरेंगे अक्षांश और देशांतर, ई में भरेंगे 0 डिग्री और एफ में भरेंगे खगोल विद्या। चलिए, आगे बढ़ते हैं। जी पर भरेंगे 1 और एच में भरेंगे पृथ्वी, आई में भर देंगे दिशाएं और जे में भरेंगे ठंडी। इसके बाद अति लघुत्तरी प्रश्न आ जाते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में सबसे पहले दिया है, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए आप किस प्रकार के मानचित्र का उपयोग करेंगे? उत्तर में लिखेंगे, भारत के राज्यों की सीमा जानने के लिए हम राजनीतिक मानचित्र का उपयोग करेंगे। चलिए, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर पहुंचते हैं। क्या पृथ्वी का आकार पूर्णतः गोल है? लिखिए। उत्तर में लिखेंगे, पृथ्वी पूर्णतः गोल नहीं है। पृथ्वी का आकार एक चपटा गोलाकार है जो ध्रुव पर थोड़ा चपटा और भूमध्य रेखा पर थोड़ा उभरा हुआ है। अगला है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं कौन कौन सी होती हैं? उत्तर में लिखेंगे,
पृथ्वी के चारों ओर वृत्त बनाने वाली काल्पनिक रेखाएं अक्षांश रेखाएं होती हैं। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4। किसी मानचित्र में लघु आरेख क्या कहलाते हैं? उत्तर में लिखेंगे मानचित्र में लघु आरेख को पैमाना या मापनी कहा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। चतुर्दिश में कौन कौन सी दिशाएं सम्मिलित हैं? उत्तर में लिखेंगे चतुर्दिश में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण दिशा सम्मिलित होती हैं, जिन्हें मुख्य दिशाएं कहते हैं। इनके अलावा उप दिशाएं भी होती हैं। उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम सम्मिलित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 6। यदि एक टेबल लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग क्या स्पष्ट करता है? उत्तर में लिखेंगे यदि एक टेबल में लैंप के सामने ग्लोब को रखा जाए तो ग्लोब पर प्रकाशित भाग दिन का समय दर्शाता है, जबकि अंधकार भाग रात का समय दर्शाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 पर आते हैं। नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे नाविकों द्वारा दिशाओं को जानने के लिए कंपास यंत्र का उपयोग किया जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 8। पृथ्वी के किसी स्थान का पता किन रेखाओं से लगाया जाता है? उत्तर में लिखेंगे पृथ्वी के किसी भी स्थान का पता अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं द्वारा लगाया जाता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 9। मानचित्र को और किस नाम से जाना जाता है? उत्तर में लिखेंगे मानचित्र को नक्शा के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कार्टोग्राफी और भू आकृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 10। ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? उत्तर में लिखेंगे ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लघुत्तरी प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सरल तरीका क्या है, लिखिए। उत्तर में लिखेंगे 4 प्रमुख दिशाओं को ज्ञात करने का सबसे सरल तरीका सूरज की गति का उपयोग करके होता है। अगला है प्रश्न नंबर 2। IST और GMI संक्षिप्त शब्दों का पूर्ण शब्द लिखिए। उत्तर में लिखेंगे IST का पूर्ण शब्द इंडियन अटेंडेंट टाइम और GMI का पूर्ण शब्द ग्रीनविच मीन टाइम होता है। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 3। यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 बजे हैं तो 15 डिग्री पूर्व तथा 30 डिग्री पूर्व पर क्या समय होगा? तो यहाँ पर उत्तर लिखेंगे यदि ग्रीनिच पर दोपहर के 12 हैं तो 15 डिग्री पूर्व में दोपहर के 1 होंगे और 30 डिग्री पूर्व में दोपहर के 2 होंगे। चलिए अगला है प्रश्न नंबर 4। मोहन के बगीचे का एक साधारण मानचित्र बनाइए जो 60 मीटर लंबा और 40 मीटर चौड़ा आयताकार क्षेत्र है। पैमाना 1 और सेंटीमीटर 10 मीटर। तो चलिए यहाँ पर हमने ये चित्र कंप्लीट कर दिया है। इस तरीके से आप भी इसको कंप्लीट कर लें। चलिए इसके बाद प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से क्या आशय है? उत्तर में लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसे अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा भी कहा जाता है, पृथ्वी पर एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच से गुजरती है और एक दिन को दूसरे दिन से अलग करती है। चलिए इसके बाद 6 नंबर पर आते हैं। बराह मिहिर कौन थे? इनका संबंध मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र से था? तो उत्तर में लिखेंगे बराह मिहिर एक प्राचीन भारतीय ज्योतिष, खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। इनका जन्म मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में हुआ था। अगला है प्रश्न नंबर 7। मानचित्र में उपयोग किए जाने वाले प्रतीक चिन्हों के रूढ़ चिन्ह बनाइए। वृक्ष, पुलिस स्टेशन, तालाब, पक्की सड़क। तो उत्तर में हम लिखेंगे वृक्ष, पुलिस स्टेशन। ये देखिए यहाँ पर ये चिन्ह बना दिए। ये वृक्ष का बना है, ये पुलिस स्टेशन है, ये तालाब है और ये पक्की सड़क है। इसी तरीके से आप भी अपने एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण कर लें। चलिए बच्चों इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आ जाते हैं। मानचित्र के प्रमुख घटकों के नाम लिखकर समझाइए। तो उत्तर में लिखिए। उत्तर में लिखेंगे मानचित्र के 3 प्रमुख घटक दूरी, दिशा और प्रतीक हैं। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापा जाता है और इसे एक निश्चित पैमाने के अनुसार दर्शाया जाता है। मानचित्र पर दिशा का उपयोग करके हम एक स्थान से दूसरे स्थान की सही दिशा का पता लगा सकते हैं।
मानचित्र में विभिन्न वस्तुओं, स्थान और विशेषताओं को दर्शाने के लिए प्रतीक का उपयोग किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। मानचित्र व रेखा चित्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, एक तरफ हम लिखते हैं मानचित्र और एक तरफ लिखेंगे रेखा चित्र। मानचित्र पढ़ते हैं। नंबर 1, यह पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। रेखा चित्र क्या है? यह एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र है। खींचा गया रेखा चित्र है। चलिए इसके बाद दूसरा है, मानचित्रों से बहुत ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा, ये 2 नंबर है। यहाँ पर ये थोड़ा सा मिट गया है। जानकारियाँ मिलती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं। चलिए आगे है तीसरा, इनमें रूढ़ प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर 3 नंबर में, इनमें लंबाई एवं चौड़ाई का प्रयोग होता है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। भारत के मानचित्र में मध्य प्रदेश तथा उसके पड़ोसी राज्यों के नाम सहित दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमने मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य लिखे हुए हैं। मध्य प्रदेश है यहाँ पर, ये इसका पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ इस तरफ गुजरात है, और इस तरफ राजस्थान है, और यहाँ उत्तर प्रदेश है। तो चलिए बच्चों, ये हमारा प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। इसी तरीके से आप भी अपनी एडगेट अभ्यास पुस्तिका में इसको पूर्ण कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है द्वित्तरीय प्रश्न। यहाँ पर नंबर 1 में पहला प्रश्न है, लघु नगर के चित्र को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो नंबर 1 का प्रश्न है, रेलवे स्टेशन कौन सी दिशा में है? उत्तर में लिखेंगे रेलवे स्टेशन पश्चिम दिशा में है। अगला है 2, बैंक से बाजार जाने के लिए आप किस दिशा से चलकर किस दिशा की ओर जाएंगे? उत्तर में लिखेंगे बैंक से बाजार जाने के लिए हम दक्षिण दिशा से चलकर पश्चिम दिशा में जाएंगे। अगला है तीसरा, दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान क्या प्रदर्शित करता है? उत्तर में लिखेंगे दाएं कोने पर स्थित 4 तीरों का निशान दिशाओं को प्रदर्शित करता है। अगला है 4 नंबर का, चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में क्या स्थित है? उत्तर में लिखेंगे चिकित्सालय के दक्षिण दिशा में बाजार स्थित है। अगला है 5, विद्यालय के नज़दीक में कौन कौन सी जगह दिखाई दे रही हैं? उत्तर लिखेंगे विद्यालय के नज़दीक में बाजार दिखाई दे रहा है। अगला है 2 नंबर का, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं समझाइए? उत्तर में लिखेंगे मानचित्र कई प्रकार के होते हैं। इनमें से मुख्य है भौतिक मानचित्र, स्थलाकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, विषयगत मानचित्र और नेविगेशन चार्ट शामिल है। अगला है तीसरा, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखाओं में अंतर बताइए। उत्तर में लिखेंगे अक्षांश रेखाएं इस तरफ और देशांतर रेखाएं इस तरफ। अक्षांश रेखाओं में लिखेंगे नंबर 1, यह रेखाएं पूर्ण रूप से पश्चिम की ओर खींची हुई मानी जाती हैं। और यहाँ पर लिखेंगे यह रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर खींची हुई मानी जाती हैं। दूसरा लिखेंगे अक्षांश रेखाएं भूमध्य रेखा के समांतर होती हैं। इस तरफ लिखेंगे दूसरा, देशांतर रेखाएं दोनों धर्म को मिलती हुई असमांतर दिखाई देती हैं। तीसरा है अक्षांश रेखाओं से पूरा वृत्त बनता है जो भूमध्य रेखा पर सबसे बड़ा, बादलों पर सबसे छोटा होता है। यहाँ पर तीसरा, लेकिन देशांतर रेखाएं बृहद वृत्त के आधे के बराबर होती हैं। चौथा है प्रत्येक अक्षांश वृत्त दूसरे से छोटा होता है। चलिए ये होगा अंतर। अगला है चौथा, मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग क्यों किया जाता है? उत्तर में लिखेंगे मानचित्र में निर्देशांकों का प्रयोग किसी स्थान की सटीक स्थिति को दर्शाने के लिए किया जाता है, जिससे नेविगेशन, दूरी और क्षेत्र की गणना करना आसान हो जाता है। चलिए यहाँ पर अगला है प्रश्न नंबर 5, ग्लोब का चित्र बनाकर निम्नलिखित को दर्शाइए। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या दर्शाना है, भूमध्य रेखा, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा। देखिए यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है,
ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है और ये भूमध्य रेखा है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने ये ग्लोब में इनको दर्शा दिया है। यहाँ पर ही हमारा बच्चों इसके साथ ही अध्याय समाप्त होता है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।